अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, जैसा कि हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, उसमें हमने 1.1, 1.2, 1.3 कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है डिमास रूल। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स हैं, वो हमने अप्लाई करने हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले व्यूअर्स, आप डिमास को समझे कि DMAS से क्या बनता है। तो यहाँ पर D से डिवाइड बनता है, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। हमने इस रूल को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिमास रूल। इस रूल को हमने अप्लाई करना है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 14 + 28 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 - 14। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इस डिमास में देखें कि हमने डिवाइड को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 और 7 जो है यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं, 28 डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखेंगे 14 को हमने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद प्लस 28 और 7 को 28 डिवाइडेड बाय 7 को मैं करूँगी तो 7 के टेबल में 28 जो है वो हमारे पास आता है 7 4 टाइम 28। उसके बाद मल्टीप्लाई को मैंने एज इट इज़ लिखा और उसके बाद 3 को भी एज इट इज़ लिखा, फिर माइनस और फिर 14 को एज इट इज़ लिखा। मैंने सिर्फ यहाँ पर पहले डिवाइड किया है पहले स्टेप में। उसके बाद अगर आप देखें तो डिवाइड के बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। तो जहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर 14 को मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस भी डाल लिया, 4 और 3 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी तो 4 3 टाइम 12 और फिर मैंने 14 को एज इट इज़ लिख लिया। पहले मैंने डिवाइड किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। अब m के बाद है a मीन्स एडिशन। अब मैंने इसको ऐड करना है। तो अब ये 14 और 12 जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो 14 और 12 जब ऐड होंगे तो हमारे पास आएगा 26 और इससे फिर हमने 14 को माइनस कर देना है। लास्ट में हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। तो अब हम 26 और 14 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरीके से आपने रूल को अप्लाई करना है। व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिवाइडेड बाय 5 + 7 मल्टीप्लाई बाय 11 - 12। हम उसी रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। पहले था D मीन्स डिवाइड। तो सबसे पहले हमने 45 डिवाइडेड बाय 5 इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 45 जो है वो 5 की टेबल में 9 टाइम्स आता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 और सबको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 11 - 12। अब D के बाद आता है M। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 और 11 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके साइड्स वाली जो चीज़ें हैं उनको हम एज इट इज़ उतारेंगे। 9 को मैंने एज इट इज़ उतारा, प्लस को भी मैंने लगा दिया, 7 11 टाइम 77 और फिर -12 को मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अब हमने क्या करना है कि अब मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन। अब 77 और 9 को अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 86। ठीक है व्यूअर्स, और इससे हम फिर एंड में
12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो आएगा 74। ठीक है व्यूअर्स, ये इसका आंसर है। स्टेप बाय स्टेप आप करें तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसको, इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है व्यूअर्स, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है। सोबिया हैज़ 4,000 शी बॉट 2 books costing ₹350 each and 5 notebooks costing ₹60 each. Find the amount left with her. क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन में है कि सोबिया के पास टोटल जो पैसे हैं वो हैं ₹4,000, 4,000 उसके पास रुपए हैं। शी बॉट 2 books, उसने 2 किताबें खरीदी। कॉस्टिंग ₹350 ईच। ईच का मतलब है कि एक किताब की जो कीमत थी वो 350 थी और उसने खरीदी है 2 किताबें। फिर उसने कहा है कि उसने 5 नोटबुक्स, 5 कॉपीज खरीदी हैं, जिसमें एक एक कॉपी उसको ₹60 की दी गई है और उसने टोटल 5 नोटबुक्स खरीदी हैं। तो आप ये बताएं कि जब उसने टोटल ये बुक्स और नोटबुक्स खरीद ली तो सोबिया के पास अब कितने पैसे बच गए हैं। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। व्यूअर्स, हमारे पास सोबिया के पास जो टोटल अमाउंट थी वो थी 4,000। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने 2 बुक्स खरीदी हैं, जिसमें से एक बुक की जो कीमत है वो 350 है। टोटल उसने 2 बुक्स खरीदी हैं। तो हम इसको देख लेंगे कि इसने 2 बुक्स हैं, जिसमें ये कहता है कि 1 बुक की जो प्राइस है वो है 350 और इसने खरीदी हैं 2 बुक्स। तो हम क्या करेंगे कि हम 350 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 बुक्स का जो आंसर है वो आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 350 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उसने किताबें 2 खरीदी हैं, जिसमें से एक किताब की प्राइस जो है वो 350 है और उसने खरीदी 2 किताबें हैं। तो लिहाजा हम 350 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 700। तो इसका मतलब है कि इसने जो 2 किताबें खरीदी हैं वो इसने 700 की खरीदी हैं। यहाँ अब हम लिख सकते हैं 700। ठीक है व्यूअर्स, अब आगे ये कहता है कि उसने 5 नोटबुक्स खरीदी हैं। अब उसने टोटल कितनी उसने खरीदी हैं, 5 नोट बुक्स उसने खरीदी हैं, जिसमें से ये कह रहा है कि एक कॉपी की जो प्राइस है, एक नोटबुक की जो प्राइस है वो है 60 और उसने खरीदी तो 5 है। तो हमने इसी तरह 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। उसने जो 5 नोटबुक्स खरीदी हैं वो उसने 300 की खरीदी हैं और उसने जो 2 बुक्स खरीदी हैं वो उसने 700 की खरीदी हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उसने जो किताबें हैं वो 300 की खरीदी। तो अब ये प्राइस 700 और 300 इन दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने ये खरीदी हैं 700 और 300। तो जब हम 700 प्लस 300 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है व्यूअर्स, अब वो कहता है कि इससे अब टोटल 1000 रुपीज़ इसके जेब से, सोबिया की जेब से चले गए हैं। ठीक है, उसने टोटल ये जो किताबें और जो बुक्स खरीदी हैं ये इसने 1000 रुपये में ख़रीदी हैं और उसके पास हैं टोटल 4000 रुपये। तो जब हम 4000 से 1000 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3000। टोटल उसने किताबें और कॉपियाँ 1000 की खरीदी। ठीक है, वो कहता है कि उस सोबिया के पास अब कितने पैसे बच गए। तो जब उसके पास टोटल 4000 थे और उसने 1000 की किताब और कॉपियाँ खरीद ली तो उसके पास 3000 रुपये बच गए। सो
3000 जो है वो इसका आंसर है। व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर bought 23 packs of biscuits at the rate of rupees 15 each. He sold them at the rate of 20 each. How much profit did he make? क्वेश्चन का मतलब है, एक शॉपकीपर है जिसने 23 पैक्स बिस्किट के खरीदे। एक दुकानदार है जिसने 23 पैकेट बिस्किट के खरीदे और उसको हर एक पैकेट जो है, एक पैकेट उसको 15 रुपीज़ का मिला। फिर उसने क्या किया कि उसने उन्हीं 23 पैकेट्स को ख़रीदा, तो एक एक पैकेट को 15 का है, लेकिन फिर उसने आगे जाकर उसको 20 का बेच दिया। तो पूछ रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको फ़ायदा कितना हुआ। ठीक है व्यूअर्स, ये क्वेश्चन ज़रा उनसे डिफरेंट है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले उसने 23 पैक्स ख़रीदे हैं, ठीक है, तो उसने जो 23 पैक्स हम लिख लेते हैं, ख़रीदे उसने, टोटल पैक्स उसने ख़रीदे हैं 23, ठीक है। उसको एक पैकेट जो है वो मिला है 15 का। खरीदी उसने 23 है, एक पैकेट उसको 15 का मिला है, तो पहले हम 23 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसने एक पैकेट 15 का खरीदा है तो 23 पैकेट उसने कितने के खरीदे, क्योंकि ये प्राइस तो मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 23 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो हमारे पास आएगा 345। इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर ने टोटल पैक्स जो 23 खरीदे हैं वो इसने 345 रुपीज़ के खरीदे हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब वो कहता है कि उसने जो बेचे हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं, परचेज प्राइस जो है, या कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। परचेज प्राइस उसने जो खरीद लिए हैं वो इसने खरीदे हैं 345 के। अब उसने बेचे हैं 20 के, ठीक है। अब उसने एक पैकेट जो बेचा है, सोल्ड प्राइस, अब उसने जो एक पैकेट बेचा है, सोल्ड 1 पैक इज इक्वल टू 20। उसने एक पैकेट जो है वो 20 का बेचा है, ठीक है। तो अब 23 उसने कितने के बेचे होंगे, तो पहले हम 23 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा 460। व्यूअर्स, आप क्वेश्चन को समझें बार बार, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। टोटल उसने 23 पैकेट्स खरीदे हैं, ठीक है। उसने एक पैकेट जो उसको पड़ा है वो उसने 15 रुपए का उसको पड़ा है, ठीक है। तो उसने तो टोटल 23 खरीदे हैं, हमारे पास तो प्राइस गिवन नहीं है कि उसने 23 पैकेट कितने के खरीदे हैं, उसने हमें सिर्फ एक पैकेट की प्राइस बताई है। तो हमने 23 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता लग गया कि उसने 23 पैकेट जो खरीदे हैं, परचेज प्राइस जो है वो उसने 345 में खरीदे हैं। अब वो कहता है कि उसने आगे जाकर उन्हीं पैकेट्स को खरीदा, तो 15 का है एक पैकेट, लेकिन बेचा उसने एक पैकेट जो है वो 20 का बेचा है। तो हम फिर देखते हैं कि उसने अगर एक पैकेट 20 का बेचा है तो 23 उसने कितने के बेचे हैं, तो 23 उसने 460 के बेचे हैं। जाहिर बात है उसको अब प्रॉफिट ही होना है, अब उसको पैसे उसके पास जाहिर बात है अब आने हैं, उसने प्रॉफिट इसमें कमाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे सेलिंग प्राइस जो है वो आ गई है 460। खरीदे उसने 345 के हैं और बेचे उसने 460 के हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हम सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, कि हम सेलिंग प्राइस माइनस परचेज्ड, या कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, परचेज्ड प्राइस,
तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 460 आई है, जिससे हमने, और परचेज प्राइस जो है वो हमारे पास 345 आई है। ठीक है, तो हमने जब इसको इससे माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115। तो ये इसका आंसर है। तो 115 इसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इसको इसके पास जो मुनाफा आया वो 115 रुपये का आया है। ठीक है व्यूअर्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स हमारे पास है सबा बॉट 9 पेन एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। सबा ने क्या किया कि 9 पेन खरीदे और एक पेन जो है वो 25 रुपीज़ का इसको मिला। ये वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। शी ऑल्सो बॉट 3 ज्योमेट्री बॉक्स, उसने 3 ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीदे एट द रेट ऑफ ₹75 ईच। ईच का मतलब है कि उसको जो एक ज्योमेट्री बॉक्स है उसने वो 75 में ख़रीदा। टोटल उसने 3 खरीदे, लेकिन एक एक ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो उसको 75 का मिला। तो फाइंड द टोटल मनी शी स्पेंड, तो उसने टोटल पैसे कितने खर्च किए। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। बॉट, उसने टोटल पेन्स कितने खरीदे, टोटल पेन्स उसने खरीदे हैं 9। ठीक है व्यूअर्स, एक पेन जो है वो उसको मिला है 25 का। टोटल उसने 9 खरीदे हैं और एक पेन उसने 25 का उसको मिला है। तो पहले हम 9 पेन्स की प्राइस मालूम करते हैं कि इसने ये 9 पेन कितने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 225। तो उसने जो टोटल जो पेन्स खरीदे हैं, जो 9 पेन खरीदे हैं, तो 9 पेन्स की जो प्राइस आई है वो उसने 225 के खरीदे। ठीक है व्यूअर्स, अब आगे कह रहा है कि शी ऑल्सो बॉट 3 ज्योमेट्री बॉक्स, उसने 3 ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीदे। तो जो उसने टोटल, मैं यहाँ पर इन शॉर्ट लिख लेती हूँ G.B ज्योमेट्री बॉक्स, वो उसने खरीदे हैं 3। ठीक है, उसको जो एक ज्योमेट्री बॉक्स है वो उसको मिला है 75 का, और उसने तो खरीदे 3 हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 225। ठीक है व्यूअर्स, अब क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 225 उसने जो टोटल खरीदे हैं, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में बुक्स और कॉपीज़ खरीदी थी, उनकी जो प्राइस आ गई थी उन दोनों को हमने प्लस कर लिया था। इसी तरह यहाँ पर पेन्स और ज्योमेट्री बॉक्स की जो प्राइसेस आ गई हैं, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो 225 प्लस 225, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 450। तो उसने जो टोटल मनी जो स्पेंड की है, जो खर्च की हैं, पैसे जो उसने खर्च किए हैं, वो उसने किए हैं 450 रुपये, और ये इसका आंसर है। ठीक है व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, नबीहा बॉट 12 ज्वेलरी सेट्स इन ₹56,208। शी वॉन्ट्स 5 more jewelry sets. Find the total cost of all the jewelry sets. अब ये कह रहा है कि नबीहा ने 12 ज्वेलरी सेट्स, 12 हार के सेट्स खरीदे हैं। ठीक है, जो कि उसने ख़रीदे हैं 56,208 रुपीज़ के। ठीक है, टोटल सेट्स इसने 12 ख़रीदे हैं, जो कि इसको पड़े हैं 56,208 में। शी वॉन्ट्स, अब वो चाहती है कि मैं 5 और ज्वेलरी सेट ख़रीदूँ। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द ज्वेलरी सेट्स। तो 12 उसने ये ख़रीदे, 5 वो और ख़रीदना चाहती है। तो टोटल ज्वेलरी सेट्स की वो कह रहा है कि प्राइस बताएं कि वो कितनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप लिखें जो 12
ज्वेलरी सेट्स की जो प्राइस है, अब ये प्राइस गिवन है हमारे पास 56,208, ठीक है। शी वॉन्ट्स 5 मोर ज्वेलरी सेट्स। अब वो क्या चाहती है, वो 5 और ख़रीदना चाहती है, 5 मोर, शॉर्ट लिख ले, 5 मोर, वो 5 और ख़रीदना चाहती है। तो पहले इन्होंने तो हमें 12 ज्वेलरी सेट्स की प्राइस दी है, लेकिन 1 ज्वेलरी सेट की प्राइस को पहले हमने मालूम करना है, तब हमें जाके पता लगेगा कि टोटल ज्वेलरी सेट्स कितने के आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 ज्वेलरी सेट की प्राइस मालूम करेंगे। वन ज्वेलरी सेट की अब हम यहाँ पर प्राइस मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्राइस गिवन है, वहां पर हमारे पास 1 गिवन होता, ज्यादा मालूम करते तो हम मल्टीप्लाई करते। यहां पर हमारे पास अब ज्यादा गिवन है, 12 सेट्स गिवन है, अब हम 1 की मालूम करेंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल सेट्स कितने के आए हैं। तो जब चीज़ एक मालूम करनी होती है तो उस चीज़ को हमने डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम 56,208 हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर किस पे, 12 पर, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम चलते हैं इसकी डिवीजन की तरफ। तो हम करते हैं 12 इसको हम डिवाइड करते हैं, अंदर हम रख लेंगे 56,208, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 56 से छोटा आ जाए। तो हमारे पास 12 के टेबल में 56 आता नहीं है, तो हम पहले करेंगे 12 4 टाइम हम क्या करेंगे 12 4 टाइम 48 हमारे पास आ जाएगा। 48 इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो हमारे रहेगा 6 से 8 जाता नहीं है, तो हम लिहाजा इसके लिए कैरी लेकर आ जाएंगे 5 से, तो 16 हो जाएगा। 16 से 8 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ हमारे पास आ गया 8, यहाँ पर 4 बच जाता है, 4 से 4 माइनस करें 0, ये 2 हमने नीचे उतार देना है, इस 2 को मैंने नीचे उतार दिया। अब 12 का दोबारा आप टेबल पढ़ें कि 82 से छोटा आ जाए, तो इफ 12 हमारे पास 12 6 टाइम आएगा 72, 12 6 टाइम हमारे पास आएगा 72। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, और इस 0 को हमने नीचे उतार दिया, तो ये हो गया 100। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 100 से छोटा आ जाए, तो 12 8 टाइम हमारे पास आ जाएगा 96, ये हमारे पास आ गया 96। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो आप देखिए 100 में से 96 आप माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और इसके लिए ये वाला लास्ट वाला 8 हमने उतार दिया, तो ये हो गया 48। 12 के टेबल में अब 48 आता है। 12 4 टाइम 12 4 टाइम आ गया हमारे पास 48। ठीक है व्यूअर्स, ये ख़त्म, ठीक है। तो हमारे पास एक ज्वेलरी सेट की जो प्राइस आई है वो हमारे पास आई है 4 6 8 4, ठीक है। 4 6 8 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब वो
नबिया क्या करना चाह रही है कि वो 5 और ज्वेलरी सेट ख़रीदना चाह रही है। एक ज्वेलरी सेट की तो प्राइस आ गई है, 5 वो और ख़रीदना चाह रही है, तो हमारे पास अब एक की गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 23420। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23420। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस 23420 को और ये 5 सेट्स की हमारे पास प्राइस आ गई है। ठीक है, ये वाली जो प्राइस है ये हमारे पास 5 सेट्स की आ गई है। हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर वो 5 मोर चाहती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 23420 ये हमारे पास 5 की आ गई है, 12 की ये है, 5 की हम ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की और इस 12 की, इन दोनों की प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको हम प्लस करते हैं, यहीं पे इसको प्लस कर देते हैं। इसी के साथ 23420 के साथ मैं क्या करूँगी, मैं प्लस कर दूँगी 56208। इसी को मैं प्लस कर दूँगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 79628। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इसके जो टोटल 12 सेट्स ये थे गिवन, और 5 इसने और ख़रीद लिए, तो टोटल हो गए 17। तो 17 ज्वेलरी सेट्स की जो हमारे पास तमाम सेट जो हैं वो 17 बन रहे हैं। तो 17 ज्वेलरी सेट की जो प्राइस है वो हमारे पास आई है 79628। ठीक है व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह अपना एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।